भाग गई, भाग। पकड़ो इसका। सब कहते हैं हमारी गाय बहुत छोटी है, कमजोर है, कोई नहीं लेगा। छुटकी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, बारह है व्यापारी, गाय को बारह करने का तरीका है नहीं। हाँ, कमजोर गए, बूढ़ा आदमी, ये सब अब बच्चे हमारा मुकाबला करेंगे, वो भी एक गाय बारी करके सब। तो स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें एक बहुत ही मासूम लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम फारूक है। वो बहुत ही सादा मिजाज और सबके साथ मुखरिस रहने वाला था। उसे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो हमेशा अपने काम से काम रखता था। उसके पास एक छोटी सी बैल थी जिसको वो बड़ा करके मार्केट में अच्छे दामों पर बेचना चाहता था, मगर हर कोई इसका मजाक बनाता था। हाँ हाँ, बारह है व्यापारी, गाय को बारह करने का तरीका है नहीं। हाँ, कमजोर गए, बूढ़ा हर आदमी, कोई ये उसको सब। टीस करता कि इतनी कमजोर गाय तुम्हारी लेगा कौन, और अगर ये बड़ी भी हो गई तो ये ऐसे ही रहेगी। फारूक अपने घर पर अकेला था और इसकी छोटी बहन थी जिसका नाम चुटकी था। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। वो अपनी बहन को अपने हाथ से बना कर देता, अपने हाथ से खिलाता। सब कहते हैं हमारी गाय बहुत छोटी है, कमजोर है, कोई नहीं लेगा। छुटकी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी बहन को तसल्ली देने लगा, मगर चुटकी कहने लगी मुझे भी ऐसा लगता है भाई कि हमारी बहन नहीं बिकेगी, वो बहुत कमजोर है, और अगर ये बड़ी हो भी गई तो ये फिर भी मोटी नहीं होगी। फारूक उसकी बातों पर हंसता और उसे खाना अपने हाथ से खिलाता और उसे कहता कि तुम इन बातों की टेंशन मत लिया करो, मैं हूं ना इन बातों की टेंशन लेने के लिए। उसी गाँव में एक बहुत बड़े वडेरे का डेरा था जो बहुत ज्यादा मशहूर था और वहाँ से ही सब दूध खरीदते थे। लेकिन ये बात उन वडेरों से बच्चे हमारा बर्दाश्त नहीं। मुकाबला करेंगे, वो भी एक गाय बारी करके सब हंस दे। उसको अपने डेरे पर बहुत नाज था कि उसने इतनी ज्यादा बैलें इकट्ठी की हुई हैं और वो ईद का इंतजार कर रहा था कि कब ईद करीब आए और वो अपनी बैलों को बेच दे। इसी फारूक की बैल का नाम लाली था और ये नाम चुटकी ने बहुत प्यार से रखा था। लाली को कभी कभी बच्चे इतना तंग करते थे क्योंकि लाली बाहर ही बंदी रहती थी और बच्चे जब चाहें उसकी रस्सी खोल देते थे। लाली कभी कभी गुस्से में इतनी आ जाती थी कि वो अपने आप को छुड़वाने के चक्कर में भागने लगती थी, पर बच्चे उसकी जान ही नहीं छोड़ते थे। भाग गई, भाग। पकड़ो इसका। लाली आगे आगे और बच्चे पीछे पीछे, मगर फिर भी फारूक को बच्चों की ये आदत बुरी नहीं लगती थी। वो बच्चों को प्यार से समझाता कि ये कुर्बानी का जानवर है और जानवरों को तंग करना अच्छी बात नहीं है। एक रात गांव में बहुत तेज बारिश होने लगी, इतनी तेज कि सैलाब आने लगा, बाढ़ आने लगी। फारूक ने लाली को खोलकर अपने घर के अंदर ले जाना बेहतर समझा। बारिश इतनी तेज थी कि लोग इतना स्लिप हो रहे थे कि खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। हर चीज बर्बाद हो रही थी और ये सब देखते हुए फारूक उससे पहले ही अपने घर के अंदर अपनी बैल बांध चुका था। और चुटकी फारूक अपनी लाली से बातें करने लगे कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम हमारे साथ महफूज हो। छोटी गाय हमेशा उनके घर के अंदर ही रहती। फिक्र नहीं करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फारूक की तो एक ही गाय थी जो वो अपने घर के अंदर कर सकता था, मगर वो डेरों का डेरा ही सारा खुला था। वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि एक बार आने से उनकी सारी तबाही इस तरीके हो सकती है। उनकी सारी गायें पानी में डूबने लगी, स्लिप होने लगी, उनको जगह जगह चोट लगने लगी और इतना करीब ईद का दिन था और मंडी लेकर जाना था सारे जानवरों को। उनका तो बुरा हाल था, कुछ बीमार पड़ गई और कुछ मर गई। वडेरा ये देखकर इतना परेशान हुआ कि उसको दिल का दौरा आने लगा। ये सब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कुछ जानवर तो उसने अपने घरों में कर लिए, मगर बहुत से स्लिप होकर किसी की टांग टूट गई, किसी को बीमारी लग गई और बीमार हो गए, और कुछ नडहाल थे। ऐसे में तो कोई भी खरीदार खरीद नहीं सकता था क्योंकि कुर्बानी का जानवर बिल्कुल तंदुरुस्त चाहिए होता है। होते ही फारूक अपनी लाली को लेकर मंडी की तरफ निकल पड़ा क्योंकि वो डर गया था कि इतनी ज़्यादा बारिश की वजह से कहीं उसका जानवर भी मर ना जाए। और उसने यही बेहतर समझा कि अब ईद को दिन ही कितने रह गए हैं।
उसने अपने जानवर को बहुत तरीके से नीचे उतारा और उसे बेचने के लिए मवेशी मंडी पर खड़ा हो गया। बहुत से खरीदार आए फारूक से खरीदने के लिए बात करने लगे, मगर फारूक अपने पैसों पर अटल रहा। तो खरीदार वापस चला जाता कि ये बहुत ज़्यादा मांग रहा है। लाली उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी और उसने बहुत ज़्यादा मेहनत से पाली थी। वो उतने ही पैसे मांग रहा था जितना वो डिज़र्व करता था। एक आदमी और उसका बेटा वहाँ आता है तो उसके बेटे को लाली इतनी पसंद आ जाती है कि वो कहता है मुझे बाबा यही लेना है। तो उसके बाबा लाली के लिए डील करने लगते हैं फारूक से और वो डील डन हो जाती है उतने में जितना फारूक ने सोचा था। फारूक अपनी लाली से आखिरी बार मिलकर बहुत ज़्यादा रोता है कि अब दोबारा लाली को कभी नहीं देखेगा। सब ये देखकर रोने लगते हैं कि कितनी ज़्यादा जानवरों से भी अटैचमेंट हो जाती है। फिर सब ने फारूक को तसल्ली दी और फारूक वो पैसे लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि आखिरकार उसकी मेहनत ज़ाया नहीं गई। इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि हर इंसान को अपने आप में रहना चाहिए और लोगों पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। कभी भी आपकी मेहनत रंग ला सकती है। और इस स्टोरी से हमें ये सबक भी मिलता है कि गुरूर का सिर हमेशा नीचा होता है, जैसे उन पर डेरों का हुआ। अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती हैं और मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक कॉमेंट। थैंक यू सो मच। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।